हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11। फ्रेंड्स, आजकल सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए हैं और वो सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोले जाते हैं जिन्हें सीबीटी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। और अगर आप पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी रेलवेज का, एसएससी जीडी का और फिर उसके बाद और सारे एग्ज़ाम्स हैं, मोस्टली एग्ज़ाम सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं वनडे वाले। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है बहुत सारे नए कैंडिडेट्स जो होते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। और जो लोग पहले एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन उनको बार बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लास्ट में टाइम नहीं मिलता, टाइम समाप्त हो जाता है, सरल क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो वे भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेलवे में ऑनलाइन परीक्षा कैसे होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स की समाधान क्या है। तो इसके लिए हम अभी आपको रेलवे द्वारा एक मॉक लिंक दी गई है मॉक टेस्ट के लिए, उस पर हम ले चलेंगे। उसी की सहायता से आपको सारा हम बताएंगे कि ताकि आप फेमिलियर हो जाएंगे। ये वीडियो हार्डली 5 से 6 मिनट का होगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो पूरा वीडियो को आप लोग एग्जाम सेंटर पर जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसे सीबीटी भी बोलते हैं। वहाँ पे सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह एडमिट कार्ड देख के गेट से एंट्री करा ली जाती है। उसके बाद आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दिया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम पर आपको कीबोर्ड भी मिलता है, कभी कभी डिजिटल कीबोर्ड भी मिलता है, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप लोग राइट कॉर्नर में देखिए C001 सिस्टम का नाम होता है। फिर लेफ्ट कॉर्नर में C001 सिस्टम का नेम होता है। राइट कॉर्नर में आपका जॉन स्मिथ कैंडिडेट का नेम होता है और यहाँ पे फ़ोटो लगी रहती है। और उसके बाद यहाँ पे मॉक एग्ज़ाम जैसे लिखा है वहाँ पे लिखा हो रहता है आरआरबी जेई का एग्ज़ाम या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम, जो आप एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और फिर यहाँ पे लॉगिन जो क्राइटेरिया रहती है, लॉगिन क्राइटेरिया में आप अपना रोल नंबर वगैरह कुछ भरना पड़ता है। लेकिन यह जनरली मॉक टेस्ट है तो इसको आप फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप ओरिजिनल एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इसमें भरने का ऑप्शन आता है। फिर उसके बाद आप पासवर्ड भी भर सकते हैं, कुछ भी जो है आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर फ्रेंड्स, यह मॉक है तो हम इसको साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऐसे खुल के आएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम तभी शुरू होता है जब आपकी स्क्रीन पर पेपर शुरू हो जाता है। तो अभी देखिए, इसके बाद आपका पेपर शुरू होने का नोटिफिकेशन से पहले एक इंस्ट्रक्शंस आते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इंस्ट्रक्शंस जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, जो भी है। अब जैसे हिंदी कर लिया हमने तो यहाँ पे हिंदी हो गया और यहाँ पे आपका नाम दिखता रहेगा। इंस्ट्रक्शंस को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे पहला है सामान्य निर्देश, उसके बाद प्रश्न से संबंधित निर्देश हैं। तो सामान्य निर्देश है जैसे कि परीक्षा कितने मिनट की है, 90 मिनट की है। यह आरआरबी जेई का मॉक लिंक है तो इसमें 90 मिनट की है। प्रश्नों की संख्या कुल 100 है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/3 अंक काटा जाएगा। फिर उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के बाद उत्तर को सहेजने का मतलब होता है सेव करना। सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नहीं तो अगर आप ऐसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो उत्तर आपका सेव नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे लैंग्वेज से संबंधित नोटिस है। लैंग्वेज आप इसको जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज के बाद पेपर को अप डाउन, अगला क्वेश्चन कैसे जाना है, दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, ड्राफ्ट डाउन, ये सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस पे होता है क्वेश्चन नंबर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर बॉक्स में 1 से लेकर 100 तक नंबर बने रहते हैं। पहले वह क्या है कि इस तरीके का रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1 लिखा है ना, तो इसमें यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन नेट। शुरू में जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू होता है उस समय तक आप कोई क्वेश्चन नहीं देखे रहते हैं। तो इस पे सब क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन नंबर बॉक्स पे 1 लिखा रहेगा, 2 3 4 5 ऐसे 100 तक लिखा रहेगा। तो ये ब्लैंक सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, बस लेटर दिख रहा है।
फिर अगर रेड कर देते हैं तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ गए, उसका उत्तर नहीं दिए हैं। अगर उस पर ग्रीन रहता है, ग्रीन दिखता है जैसे जिस पे 3 लिखा है, आप लोग देखिए स्क्रीन पर, तो इसका मतलब है कि आपने आंसर दे दिया है, लेकिन वो आप आगे भी बढ़ गए हैं। अब जैसे 4 है, अब इसमें नीला देखते हैं। नीला में एक ध्यान से देखिए, नीला 2 है, एक में 4 लिखा है, एक में 5। 5 वाले थोड़ा सा हरा है राइट कॉर्नर पे नीचे, और 4 पे नहीं। तो जिस पे हरा नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, लेकिन उसको मार्क फॉर रिव्यू, जैसे हम लोग ऑफलाइन एग्जाम देते थे तो हम लोगों को हार्ड कॉपी जब मिलती थी पेपर पे, तो उस पर हम टिक लगाते थे जनरली कि यह क्वेश्चन हमको बाद में देख के करना है। तो इसमें क्या है कि इसमें पेन से टिक लगाने का टाइम ही नहीं है, आप ऐसे बस मार्क कर लिए, हो गया कि आपने उसको मार्क किया है। रिव्यू करने के लिए बाद में देखेंगे। और जैसे जिसमें छोटा सा हरा का चिन्ह बना रहता है, जैसे 5 नंबर में बना है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन का आंसर किया है, लेकिन फिर भी आप उसको रिव्यू के लिए छोड़े हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप इसमें जो किए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर माना जाता है, ऐसा नहीं कि यह क्या है नहीं माना जाएगा। इसका इवैल्यूएशन मतलब कि यह इसका गणना में किया जाएगा। अगर गलत होगा तो इसका गलत अंक नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर सही होगा तो इसका 1 अंक पॉजिटिव मिलेगा। फिर फ्रेंड दूसरा नंबर का पॉइंट देखिए, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है तो नेक्स्ट एरो लगाना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर जैसे ही मान लीजिए, जैसे आपको बैक प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है, तो आप यहाँ पे इस वाले को बैक एरो को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे आप क्वेश्चन बॉक्स को आगे पीछे देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स कभी कभी क्या है, क्वेश्चन इतना बड़ा आ जाता है कि स्क्रीन को नेविगेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो डाउन एरो से आप नेविगेट कर सकते हैं नीचे की तरफ, अप एरो से ऊपर की तरफ। तो फिर फ्रेंड्स यह है सी आंसरिंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे आंसर करें। तो सबसे पहले आपका क्या है कि सेलेक्ट योर आंसर, जैसे उसमें ऑप्शन आता है, इसको मैं आगे में करके दिखाता हूँ। अब देखिए क्या है कि यह डन हो गया। फिर जैसे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ के समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनलार्जिंग इमेजेस, कई बार रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि छोटा छोटा रहता है या नहीं दिख पाता है, तो उसको बिगर इमेज करने के लिए उस इमेज पर क्लिक करना है, और माउस जो मिलता है उसको आप रोटेट करेंगे, हल्का हल्का घुमाएंगे, तो ये इमेज बड़ा होगा। फिर आप यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो आपके पास जो ओरिजिनल डैशबोर्ड है वो आएगा, यहाँ पे चेक बॉक्स आएगा। फ्रेंड्स कई लोग इस बार लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं इंग्लिश, तो जो इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं आरआरबी जेई के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली, उनके में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। लेकिन अगर कोई हिंदी, असमी, बंगाली किया है तो उनके साथ जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आएगी। तो हम क्या है, जनरली आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे यहाँ पे लिखा है प्लीज़ नोट ऑल क्वेश्चन विल बी अपीयर योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। हिंदी में तो हमारे सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने हिंदी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, लेकिन लैंग्वेज हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन करते समय उस क्वेश्चन के लिए हम लैंग्वेज को लेटर ऑन बाद में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स पे मैंने क्लिक कर दिया है। हम क्या है, आई एम रेडी टू बिगिन, मतलब कि हम तैयार हैं। तो जैसे ही आप तैयार रहें पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आपका वो पेज खुल के आएगा और अभी टाइम शुरू हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं टाइम लेफ्ट, यहाँ पे हमेशा फ्रेंड्स टाइम कम होता रहता है। तो कई सारे कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं कि टाइम कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, लेकिन आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। अब देखिए क्या है, यह क्या है आपका, यह क्वेश्चन बॉक्स है राइट कॉर्नर पे। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो क्वेश्चन बॉक्स है आपका, इसमें 1 से लेके 90 तक के क्वेश्चन, 100 तक के क्वेश्चन हैं। अब देखिए हमने क्या है कि 1 नंबर क्वेश्चन देखा है, और यहाँ पे आप देखिए आपका फ़ोटो, आपका नाम दिखेगा राइट कॉर्नर पे। फिर यहाँ पे देखिए कितने आंसर आपने दिए हैं, कितने नहीं दिए, कितने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम क्या है, सेक्शन यहाँ पे रहेगा फ्रेंड्स जेई वाले में। तो अब जो भी सेक्शन है आपका उसको कर सकते हैं। जैसे 3 सेक्शन रहता है, 4 सेक्शन। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो आप जानती हैं कुचिपुड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश का है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, आप लोग लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए मार्क फॉर रिव्यू,
क्लियर रिस्पांस, जैसे अब हमको हटाना है कि नहीं हम इसका उत्तर नहीं देंगे तो हम क्लियर कर दिया। अब देख सकते हैं किसी पे टिक नहीं है। अब क्या है, हम जैसे यहाँ पे अब आंध्र प्रदेश में है, हम जान रहे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखते हैं तो एक पे क्या है, छोटा सा हरा ऑप्शन आ रहा है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है। अब हम इसको सेव करके दिखाते हैं। जैसे देखिए हमको क्या है, बैक जाना है प्रीवियस क्वेश्चन, तो अब हम बैक आ गए। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखिए एक वाला जो है हरा हो गया, इसका मतलब कि अब इसको कुछ नहीं करना है। अब इसका इम्पोर्टेंस ऐसे अभी आपको नहीं लगेगा। क्यों, आप कह रहे हैं कि सर इसमें भी आंसर दिया जा रहा है, इसमें भी मार्किंग कैलकुलेट होगी, मार्किंग होगी, तो इसका अंतर क्या है। जब आप क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसमें, अब तो आपको क्या है लास्ट टाइम में 10 मिनट बचता है, तो उस 10 मिनट में आप क्या डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन से क्वेश्चन को हमको देखना था, बाद के लिए हम छोड़े थे, कौन सा क्वेश्चन पहले। तो उसके लिए क्या है फ्रेंड्स कि आपको एक टेबल में मिल जाता है नॉट विजिटेड विजिटेड, तो आप इसकी सहायता से तुरंत का तुरंत देख लेते हैं। फिर जैसे ही फ्रेंड्स आप ऐसे सेव नेक्स्ट करते जाएंगे, सेव नेक्स्ट करते जाएंगे, तो उसके बाद क्या है कि इसमें सारा दिखता चला जाएगा। फिर आप उस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे 5 नंबर पे, भारत का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकट स्थित है। अब भारत का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, सरदार सरोवर बांध गुजरात का है, तो अभी गुजरात में है। तो अब इसको क्या है, हम मार्क फॉर रिव्यू कर दे रहे हैं। तो अब देखिए क्या है, यह ऐसे ही। अब जैसे हम प्लासी का युद्ध हमको नहीं मालूम है, हमने क्या किया है, इसको मार्क फॉर रिव्यू बिना आंसर टिक किए। तो अब इसमें देखिए 6 नंबर में कोई हरा वाला चिन्ह नहीं, 5 और 6 में आप ध्यान से देखिए, तो एक में हरा है मतलब इसका मार्किंग कैलकुलेट होगा, लेकिन 6 में हमने आंसर ही नहीं दिया है, तो कहाँ से कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। और एक टिप और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो कैंडिडेट्स को टाइम कम पड़ जाता है, उनको ध्यान यह देना है कि एक लाइन का क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल मुख्यतः किस में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड भाई दही में पाया जाता है। आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, ने सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, ऐसे करते जाएंगे तो जनरली आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, समय आपका बचता चला जाता है और आप 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देख लेते हैं, मालूम हो जाता है कि आपको क्या आंसर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यह रही वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने रेलवेज का या फिर किसी और ऑनलाइन एग्ज़ाम का, उनको डाउट है, तो यह वीडियो बहुत हेल्पफुल है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।